इस वीडियो में हम बात करेंगे हिचकियाँ या हिक्कफ के बारे में कि हिचकियाँ क्यों आती हैं और इसके क्या कारण होते हैं, आप इसको घर पे कैसे ठीक कर सकते हैं, कौन सी कंडीशन में ये सीरियस बीमारी का लक्षण हो सकते हैं, कौन सी दवाइयाँ इसमें दी जाती हैं। तो ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हिचकियाँ या हिक्कफ क्यों आती हैं, पहले तो आप ये समझ लीजिए। शरीर में एक झिल्ली होती है या एक मेम्ब्रेन होती है या एक मसल होती है डायफ्राम, ठीक है। वो आपके जो लंग्स होते हैं यानी कि आपके फेफड़ों को और आपके पेट को सेपरेट कर रहे होते हैं, उनके दोनों के बीच में ये झिल्ली होती है। तो जब कभी इसका कॉन्ट्रैक्शन होता है तो आपको हिचकी आती है। तो ये कॉन्ट्रैक्शन यानी कि इसका सिकुड़ना, ये मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करती है और इसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं आता, वो अपने आप ही कॉन्ट्रैक्ट कर रही होती है। नॉर्मली ये ब्रीदिंग में काम कर रही होती है, पर ये जब ये झटके से ऐसे करते हैं तो आपको हिक्कफ होता है। और इस टाइम में जब ये कॉन्ट्रैक्ट करती है तो आपकी जो वोकल कॉर्ड्स यानी कि जहाँ से आवाज़ निकल रही होती है वो भी आपस में वो कोलैप्स कर जाते हैं उस टाइम पे। तो ये आवाज़ निकलती है जो साउंड टिपिकल आपकी हिचकी की आती है। तो ये दो कारण से होती है हिचकी। एक तो आपके डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्ट कर उस टाइम पे सिकुड़ेगा, और आपके वोकल कॉर्ड्स जहाँ से आवाज़ निकल रही होती है वो आपके कोलैप्स करती है, बंद होते हैं उस टाइम पे। तो इस टाइम इसलिए आपको ये आवाज़ आती है, एक ऐसे जो आपको हिचकी के टाइम पे जो आवाज़ हो रही होती है, ठीक है। तो अब इसके क्या कारण होते हैं। नॉर्मली हिचकी कोई ख़तरनाक बात नहीं है, नॉर्मल किसी को भी आ सकती है। कुछ कॉमन कारण तो इसके ये हैं कि आपने कोई कोला ड्रिंक ले ली जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जैसे कि आपके कोल्ड ड्रिंक वगैरह होती हैं, ये ले लिए, सोडा ले लिया आपने, आप बहुत जल्दी खा रहे हैं, कोई स्ट्रेस है, इमोशनल स्ट्रेस आपको है, या कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो गया, जब ये हो जाता है आप हवा निकल गए, या वो चाहे चिंगम चबाते हुए, टॉफ़ी चूसते हुए हवा निकल गए, जब आपको हिचकियाँ लग जाती हैं। बहुत ज़्यादा अल्कोहल ले ली जब हिचकियाँ लग जाती हैं, या कोई बहुत ज़्यादा टेम्परेचर का चेंज हो जाए, एकदम ठंडा गर्म हो जाए, जब हिचकियाँ लग जाती हैं। तो ये कुछ कॉमन कारण हो गए। तो इसमें कोई इतनी परेशानी की बात नहीं है, ये अपने आप भी ठीक हो जाते हैं। कुछ घरेलू उपचार जो मैं आगे के वीडियो में बताऊंगा वो आप करते हैं तो एकदम से आपको इससे फ़ायदा मिलेगा। तो अब बात करते हैं कहाँ पर ये सीरियस माने जाते हैं कि अगर ये 48 घंटे से ज़्यादा आपको होगा, और ख़ासकर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, खाने में परेशानी हो रही है, नींद आपको नहीं आ पा रही है बिकॉज ऑफ दिस हिचकियों के कारण, तो फिर ये वार्निंग साइन है, आपको फिर डॉक्टर से मिलना चाहिए। अब ये जो किस बीमारी का संकेत हो सकते हैं आगे, ये जब ज़्यादा सीवियर होते हैं यानी कि 48 घंटे से ज़्यादा अगर आ रहे हैं, तो ये कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके फ्रेनिक नर्व या आपके वेगस नर्व को स्टिमुलेट कर रही है, इरिटेट कर रही है, तो वहाँ फिर आपका ये हिक्कफ आएंगे। अब जैसे आपके जो कान का पर्दा है उस पर कोई चीज़ टच कर रही हो, फॉरेन बॉडी हो, कोई बाल ही टच कर रहा हो, तो फिर वो वेगस नर्व को स्टिमुलेट करेगा, फिर हिचकियाँ आ रही होंगी आपको, ठीक है। या फिर बहुत ज़्यादा अल्कोहल ले ली हो तो उस कारण से हिचकियाँ आएंगी। डायबिटीज़ कोई हो, अब डायबिटीज़ अनकंट्रोल डायबिटीज़ हो, उसकी एक कॉम्प्लिकेशन हिचकियाँ आना हो सकती है। कोई एनेस्थीसिया वाली दवाई दी गई हो यानी कि बेहोशी वाली दवाई, उसका असर हो सकता है हिचकियाँ। GERD जिसमें तेज़ाब आपके खाने की नली में आ जाता है तो उसमें हिचकियाँ लग सकती हैं। लैरिंजाइटिस, गले का इन्फेक्शन, गले में आपका सूजन हो, इन्फेक्शन हो जाए लैरिंग्स में, तो फिर हिचकियाँ लग सकती हैं। दिमाग में कोई गांठ हो, कोई ट्यूमर हो, तो जब आपको हिचकियाँ अनकंट्रोल्ड हिक्कफ जब लग सकते हैं, तो ये सीरियस कंडीशंस हो गई, ठीक। नींद की दवाइयों का ज़्यादा सेवन कर लें तो हिचकियाँ लग सकती हैं। कोई शरीर में इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस हो जाए, जैसे कि सोडियम, पोटाशियम क्लोराइड, ये इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, कोई गुर्दे की बीमारी हो जाए तो फिर आपको हिचकियाँ लग सकती हैं। तो ये कुछ सीरियस कंडीशन हो गई जिसमें डॉक्टर को एवेलुएट करना होता है, और इनकी पहचान ये होती है कि ये अनकंट्रोल होती है, 48 घंटे से ज़्यादा हो गए होते हैं। तो अब बात करते हैं दोस्तों घरेलू उपाय के बारे में कि आप इसके लिए क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप एक गिलास ठंडा पानी पीते हैं अगर आप, तो उसी से ये ख़त्म हो जाता है 90%, तो उसी से आपको रिलीफ मिल जाता है कभी भी हिचकियाँ लगती हैं। या फिर आप पेपर बैग लेके उसमें कोई एक थैली होती है कागज़ की, उसमें अंदर आप सांस लेना शुरू कर देते हैं तो फिर ये ख़त्म हो जाती है। या कुछ देर आप सांस रोक लें तो ये ख़त्म हो जाएगी आपकी हिचकियाँ। ये मैं उन हिचकियों की बात कर रहा हूँ जो कि माइल्ड हिचकियाँ, जो 48 घंटे से कम वाली हैं, जो कभी कभी हो रही हैं, तो ये उनकी ट्रीटमेंट की बात मैं बता रहा हूँ। कुछ मेडिसिन भी मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि जो आपको हिचकियों में काफ़ी फ़ायदा पहुँचाएंगी। 1 चम्मच आप शहद ले लें, पीनट बटर ले लें 1 चम्मच, उससे आपको हिचकियों में रिलीफ मिल जाएगा। आप अपनी गर्दन पर अगर बर्फ़ का पीस रख लें कपड़े में लपेट के, तो थोड़ी देर में ही हिचकियाँ ख़त्म हो जाती हैं। अपने घुटनों को आप अपने चेस्ट से लगा लें, ऐसे करके सिकोड़ लें, अपने ऐसे लगाएंगे, दबा के रखें कुछ देर, तो हिचकियाँ ख़त्म हो जाती हैं। तो ये कुछ घरेलू उपाय हो गए। इसके अलावा भी काफ़ी सारे और जो उपाय हो सकते हैं, तो ये कुछ कॉमन हो गए जो आप इजीली फॉलो कर सकते हैं। अब मेडिसिन की बात करते हैं कि अगर मान लीजिए इनसे
कंट्रोल नहीं हो रहा है तो एक मेडिसिन आती है मेटोक्लोप्रोमाइड, यानी कि ये बहुत कॉमनली पेरिनॉम के नाम से बिकती है। अगर आप इसको लेते हैं गुड़ पानी से और तो आपको, अगर आपकी हिचकियाँ इससे कंट्रोल नहीं हो रही हैं तो आप पेरिनॉम ट्राई कर सकते हैं। कुछ और मेडिसिन होती हैं जो आपके दिमाग को पे एक्ट करती हैं, जैसे कि क्लोरप्रोमाजीन या बैक्लोफेन, वो आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेंगे तो उससे आपकी अनकंट्रोल जो बिल्कुल ही कंट्रोल नहीं हो उससे भी रिलीफ मिल जाता है। कुछ डॉक्टर आपके इंजेक्शन भी, अगर बहुत ज़्यादा है तो कुछ डॉक्टर आपके ऐसी नस को, जो मैंने बताया था फ्रेनिक नर्व आपकी, उसको सुन करने के लिए कुछ इंजेक्शन लगा सकते हैं। कुछ सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है, पर ये बहुत रेयरली इनकी ज़रूरत पड़ती है। 90% तो ये जो घरेलू उपाय हैं और जो मैंने आपको मेडिसिन बताई इसके थ्रू ही ये सब कंट्रोल में हो जाता है। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे। जय हिंद।